आदमी काम खत्म करके घर लौटा। दरवाजा खोलते ही उसने पत्नी को छत की बीम पर लटका देखा। आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। डर और घबराहट उसके दिल में दौड़ने लगी। बेचैनी से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। समय रहते पत्नी मौत के घर से लौट आई और जीवित बची। पति अस्पताल के बिस्तर पर हाथ रखता है। उसके पीले चेहरा देखने से दिल दुखता है। जब अस्पताल का खर्चा जुटाने जाता है, पत्नी ने चुपके से अनदेखी का फायदा उठाकर वार्ड छोड़ दिया। वह अस्पताल की छत की ओर बढ़ने लगी। नीचे पहले ही कई लोग जमा हो चुके थे। सभी ने बेचैनी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में केवल निराशा और संदेह था। वह जानती थी कि बीमारी के बाद उसे 10 साल हो गए हैं। इस दौरान परिवार ने इलाज के लिए घर गिरवी रखा गया और कर्ज ज्यादा हो गया। पति ने उन आकाश गंगा जैसे बड़ी चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए दिन में 5 नौकरी की थी। रोजाना वह थक कर चूर हो जाता था। फिर भी यह पैसे ऊंचे चिकित्सा खर्चों के लिए केवल एकजुट की राशि थी। पति पर बोझ न डालने की सोच में उसने इस घर का बोझ महसूस करते हुए छत पर निर्णायक कदम रखा। और इस समय महिला को नहीं पता था कि शहर के दूसरी ओर एक नाटकीय मोड़ चुपके से हो रहा था। सहायक जल्द अरबपति समूह के चेयरमैन के पास पहुंचे। उत्साहित होकर बताया कि उन्होंने वर्षों से खोए नौजवान को ढूंढ लिया है। चेयरमैन सुनते ही उनकी आंखों में खुशी और उत्तेजना की चमक दिखी। उन्होंने सहायक को आज बड़े धूमधाम से बेटे को घर लाने गाड़ी व्यवस्था का आदेश दिया। इसी बीच छत पर खड़ी महिला कदम उठाकर कूदने ही वाली थी जब उसका पति अचानक दरवाजा खोलकर भीतर दौड़कर आया। उसकी आंखों में डर और विनती थी। जब उसने पत्नी से जल्दबाजी में बुरा काम न करने की सलाह दी, लेकिन पत्नी रोते हुए दुखी हो गई। उसने कहा कि वह पूरे परिवार को परेशान करेगी और सभी को दुख सहना पड़ेगा। पति परेशान होकर अपनी पत्नी को शांत करने के लिए चतुराई से कहा कि हमारे बेटे ने एक प्रेमिका बना ली है। क्या तुम दिल से नहीं चाहते कि भविष्य की बहू अपनी सास को ना देख पाए? क्या तुम अपने भविष्य के पोते को नहीं देखना चाहते? यह सुनकर महिला की आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट दिखी। अब उसके कदम इतने दृढ़ नहीं थे। मेरे लिए, हमारे बेटे के लिए हम आखिरी बार कोशिश कर सकते हैं क्या? पति ने यह देखकर तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए एक तेज कदम बढ़ाया और अपनी सारी ताकत लगाकर महिला को छत के किनारे से पीछे खींच लिया। महिला पति की बाहों में गिर पड़ी, कुछ कह नहीं पाई। पति ने उसे गले लगाया और कहा, पैसे का उपाय ढूंढ लेंगे। इसी बीच चेयरमैन देश वापसी की यात्रा पर थे। बहू को ल्यूकीमिया होने की खबर से वह खुद को दोषी और परेशान महसूस कर रहे थे और तुरंत सहायक को निर्देश दिए, जितनी जल्दी हो सके पैसे को एकजुट करना ताकि बेटे के कर्ज चुकाया जा सके। आदमी अपनी पत्नी की सर्जरी के लिए पुराने सहपाठी से मजबूरी में उधार लेना पड़ा। सहपाठी ने शुरुआत में एक मुश्किल भाव दिखाया, बहुत अनिच्छुक था, लेकिन जब उसने देखा कि महिला का रक्त प्रकार उसी के जैसा है, ये देखकर वह अचानक से शांत हो गया।